हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आपका अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में। आज हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ के सवाल किन लॉजिक्स पे बनाए जाते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था नंबर सीरीज़ के बारे में, और नंबर सीरीज़ को समझने की कोशिश की थी कि नंबर सीरीज़ किन किन लॉजिक्स के ऊपर बनाए जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ क्या होती है, एडिशनल सीरीज़ क्या होती है, स्क्वायर सीरीज़, क्यूब सीरीज़ और स्क्वायर एडिशन और क्यूब एडिशन के बारे में या फिर इनके लॉजिक्स के ऊपर में बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि पिरामिडिकल सीरीज़ क्या होती है, कि पिरामिड सीरीज़ को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज़ को। दोस्तों, अल्फ़ाबेट सीरीज़ को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग में जो अल्फ़ाबेट का क्रम हम लोगों ने याद करने के लिए ट्रिक पढ़ी थी, उनको जा कर के आप लोग एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि अल्फ़ाबेट सीरीज़ में हम लोग अल्फ़ाबेट्स के क्रम को याद करके या फिर अल्फ़ाबेट्स के क्रम को लिख करके ही उनकी एक सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे और उनको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जिन दोस्तों के भी अल्फ़ाबेट्स के क्रम याद नहीं है, अल्फ़ाबेट्स के रिवर्स नंबर याद नहीं है, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अल्फ़ाबेट सीरीज को सॉल्व करने में। तो उससे अच्छा है कि आप लोग जा करके उनके क्रम्स को याद कर लें और उससे हम लोग अल्फ़ाबेट की सीरीज को सॉल्व करना शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को लिखा हूँ कि आपके टोटल जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 होते हैं, और 26 अल्फ़ाबेट्स के मैं अभी नंबर भी लिखूंगा और थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करूंगा कि अल्फ़ाबेट्स के नंबर को याद कैसे किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आप लोग जानते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ तक तो सभी लोग जानते हैं कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 और ई का 5 होता है। यहाँ पे फिक्स, यप से फिक्स और फिक्स से क्या हो जाएगा 6, यहाँ से G7, यहाँ पे अगर यच को इस प्रकार से कर दें तो ये 8 की तरह दिखने लगता है। आई नो के ट्रिक के माध्यम से हम लोग आई का कोड जानने की कोशिश किए थे। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं, तो जे का 10 और के का 11, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। उसके बाद यल से होता है लायन, लायंस को देखते ही मेरे 12 बज जाते हैं, या फिर लायन को देखते ही हमारे 12 बज जाते हैं, तो यल का हो जाता है 12। यम का आप लोग जानते हैं 13, और यम का रिवर्स होता है यन, और यन का होता है 14। फिर उसके बाद मैंने ओ, आर और यस को एक साथ लिया था और एक ट्रिक बनाने की कोशिश की थी कि 16, ठीक है, 15 से 18 साल के लड़के या 15 से 18 साल के लड़कों को ORS की घोल पिलाई जाती है। तो ए 18 और ए 19, ठीक है, और ए पी का होता है 16 और क्यू का होता है 17। तो 16 साल का प्रिंस 17 साल की राजकुमारी या 17 साल की क्वीन के साथ शादी किया। 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन के साथ शादी किया, तो पी का हो जाएगा 16, क्यू का हो जाएगा 17। उसके बाद यहाँ से एक ट्रिक और बना सकते हैं हम लोग कि एससी और एसटी में 19-20 का फर्क है, तो यस से 19 और टी का हो जाता है 20। फिर मैंने यू को याद करने के लिए बोला था यू गिव मी 21, यू गिव मी 21, तो यू से 21 और वी का हो जाएगा 22 और डब्लू का हो जाएगा 23। कैसे कि 23 घंटे काम कराओ, 23 घंटे काम यानी 23 घंटे काम का मतलब वर्क, 23 घंटे वर्क कराओ, वर्क का डब्लू का होता है 23। 24 घंटे काम मत कराओ, 24 घंटे काम मत कराओ, और मत कराने को या फिर नहीं कराने को क्रॉस से हम लोग दिखाते हैं, तो क्रॉस का मतलब हो जाता है x। उसके बाद 25 और 26 तो सबको पता है कि y का 25 और z का 26 होता है। फिर रिवर्स नंबर भी लिख दिया है मैंने, यम का यन, यल का, और इसको भी मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश आप लोगों को की है वहाँ पे। तो प्लीज़ आप लोग जा करके एक बार उन लेक्चर को देख करके अल्फ़ाबेट्स के क्रम और उनके अपोजिट नंबर्स को एक बार ज़रूर याद करने की कोशिश करें। अब हम लोग बात करते हैं सवालों के ऊपर कि ऐसे इनके सवाल कैसे आते हैं। अभी तक दोस्तों जो हम लोग देखे थे नंबर सीरीज में सवालों को, तो नंबर सीरीज के सवाल कैसे बनते थे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, तो ऐसे पूछ देता था कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सा नंबर होगा।
तो हम लोग इनके बीच डिफरेंस देख लेते थे कि यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, तो यहाँ भी 2 का होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 11। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर पाते थे। या फिर देखते थे कि यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 16, यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे क्या होगा। तो हम लोग देख पाते थे कि यहाँ पे 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, यहाँ पे 4 का वर्ग और यहाँ पे 5 का वर्ग है, तो यहाँ पे 6 का वर्ग होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो नंबर्स को हम लोग देख करके उनकी एक सीरीज बनाने की कोशिश करते थे और उनको सॉल्व करते थे। अब क्या होगा, फिर उसके बाद पिरामिड को भी हम लोगों ने देखा था, पिरामिड लॉजिक को भी देखने की कोशिश की थी और समझने की कोशिश की थी और उनके सवालों को सॉल्व हम लोगों ने किया था। अब हम लोग बात करेंगे अल्फ़ाबेट के ऊपर कि अल्फ़ाबेट सीरीज को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, अगर सवाल दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं कि यहाँ पे दे दे बी, यहाँ पे डी, यहाँ पे एफ, आई, एल और पी, और यहाँ पे पूछे क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, तो आप लोग कैसे करेंगे। अगर इस तरह से दे दिया, अगर आपको क्रम याद नहीं है तो थोड़ा सा करने में हमको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, टाइम जा सकता है हमारा। लेकिन अगर इनके क्रम से याद है हमको, कैसे, इसका 2, इसका 4, इसके 6 और इसके कितने, इसके 9, इसके 12 और इसके 16। अब हम एक सीरीज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से एक सीरीज हमको मिली क्या। तो देखिए, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 3 का अंतर है और यहाँ पे 3 का अंतर है और यहाँ पे कितने का अंतर है, 4 का। अब हम देखें कि एक सीरीज मिल रही है क्या हमको। यहाँ पे 2 का अंतर, 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर, 3 का अंतर, फिर यहाँ पे 4 का अंतर है, तो यहाँ भी क्या होगा, 4 का ही अंतर होगा और ये क्या हो जाएगा 12 4, ठीक है 16, 16 4 20 और 20 किसका होता है, होता है टी का। तो यहाँ का अगला अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अल्फ़ाबेट सीरीज के सवालों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इस तरह से भी किया जा सकता था कि अगर आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स याद हैं तो यहाँ से इनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ से आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप देख लेते कि यहाँ पे 2 2 का अंतर है, यहाँ पे 3 3 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, तो यहाँ भी 4 का अंतर होगा और ये सीधे हो जाएगा 16 4 20 और 20 किसका होता है, तो होता है टी का। आ रही बात समझ में। एक दूसरा सवाल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे अल्फ़ाबेट सीरीज को लेकर के। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, दिया है ए जी एल पी एस और यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा और ऑप्शन दे दिया है आपको। ऑप्शन पहला ऑप्शन दे दिया है U, W, X और Y। इस तरह से ऑप्शन दिया है और पूछा है कि अगला अल्फ़ाबेट क्या होगा। तो चलिए देख लीजिए, इसका होता है 1, इसका होता है 7, L का होता है 12, P का होता है 16 और S का होता है 19। अब हम देख लेते हैं कि इनमें अंतर कितने कितने का है। ठीक है, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे कितने का है, यहाँ पे 3 का है, तो यहाँ पे कितने का मिलेगा हमको, 2 का। तो देखिए, इसमें 6 जुड़ रहा है, इसमें 5 जुड़ रहा है, इसमें 4 जुड़ रहा है और इसमें 3 जुड़ रहा है। तो इसमें कितना जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 किसका होता है, U का। U गिव में किस से, 21 होता है U का। तो यहाँ से कौन सही हो जाएगा, U वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, कुछ और सवाल ले लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं आपके, दे देता है AZ, क्वेश्चन है ये, AZ GT, उसके बाद MN, ठीक है, उसके बाद देता है आपका MN और यहाँ देता है प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ पे देता है Y और B और पूछ लेता है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। और ऑप्शन में दे देता है क्या, ऑप्शन दे देता है आपको JH, SH, ठीक है, SK और JQ। आ रही बात समझ में। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक आप लोग AZ GT MN YB को देख करके ए तो पता लगा लिए कि ए अपोजिट नंबर हैं। कैसे, ए का अपोजिट होता है Z, G का अपोजिट होता है T, कैसे, G का अपोजिट होता है T, M का अपोजिट होता है N, Y का अपोजिट होता है
बी, तो यहाँ भी कोई अपोजिट नंबर ही आएगा, यहाँ भी कोई अपोजिट नंबर ही आएगा। अब इसमें देखेंगे कि अपोजिट नंबर कौन कौन से हैं। एक तो जे एच अपोजिट नंबर नहीं, ये तो कट गया पहले ही। यस एच जो है वो अपोजिट नंबर हो सकते हैं एक दूसरे के। यस एच अपोजिट नंबर है, यानी ऑप्शन में ए हो सकता है, यस के तो नहीं होता अपोजिट नंबर, और जे क्यू भी अपोजिट नंबर है। तो दो ऑप्शन तो आपके यहीं कट गए। आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो दो ऑप्शन तो आपके यहीं कट गए कि ये तो आप जान पा रहे हो इस क्वेश्चन को देख करके कि ये अपोजिट नंबर के क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट गए कि यहाँ पे तो अपोजिट नंबर ये है ही नहीं, तो ये तो हो नहीं सकते। अब दो अपोजिट नंबर यहाँ पे दिए हैं, तो दोनों अपोजिट नंबर में से एक अपोजिट नंबर हमारा आंसर होगा। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 13। तो देख लीजिए कितने का अंतर है, यहाँ पे +6, यहाँ पे +6, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो 13 6 कितना होगा, 13 6 हो जाएगा 19, और 19 किसका है, यस का है। अब देखिए जिसमें यस मिल गया वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यस और यच, अपोजिट नंबर मिल गया। उसके बाद यस में भी अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, y आएगा। यस अगर 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और 25 किसका होता है, y का होता है। तो ये होती है जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। आप पहले ऑप्शन को काटें, देखें कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑप्शन उससे मैच कर रहा है क्या। अगर उससे ऑप्शन मैच नहीं कर तो पहले ही काटिए उनको, और जो दो बच रहे हैं बाद में उनको सॉल्व करके देखिए कि उनमें कौन सा हो सकता है। अब हमने यहाँ पे निकाल लिया कि यस अगर मिल गया तो यस इसी में मिल रहा है ना, यस इसमें तो मिल नहीं रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन बना आपका, अगर यहाँ पे ABC और यहाँ पे PQR, यहाँ पे बना DEF, यहाँ पे बना STU, तो पूछा है कि यहाँ पे इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या होगा, और ऑप्शन दिया है आपका GKL, VWX, JHI और क्या IJ और K। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं और इनको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्या होता था, जब हम लोग नंबर सीरीज सॉल्व कर रहे होते थे तो उसमें डबल सीरीज हमको देखने को मिलती थी। एक तो सिंगल सीरीज मिलती थी और एक थी डबल सीरीज की, एक साथ दो सीरीज चल रही होती थी। तो अल्फ़ाबेट सीरीज में भी आपकी 2 सीरीज चल सकती हैं एक साथ। यहाँ पे देखिए कैसे चल सकती हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3, और यहाँ पे 16 17 और 18, यहाँ पे क्या है 4 5 और 6, यहाँ पे 19 20 और 21। देख पा रहे हैं आप लोग कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे 16 17 18 19 20 21। तो अब यहाँ पे जाएगा ये ना, ये तो यहाँ पे जाएगा, तो इसका बात ही नहीं पूछ रहा है, बात इसकी हो रही है। तो 6 है तो यहाँ पे 7 8 और 9, 7 8 और 9 भी तो आएगा ना दोस्तों। जब 7, क्योंकि यह एक सीरीज है, एक सीरीज ये चल रही है और दूसरी सीरीज क्या है, ये चल रही है। तो हमको दूसरी सीरीज का पूछा ही नहीं है, सिर्फ एक सीरीज के बारे में ही पूछा है, इसी के बारे में। तो 7 किसका होता है, जी का। 8 किसका होता है, एच का। आई किसका होता है, 9 किसका होता है, आई का। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में, देखेंगे जी एच आई दिया है क्या, यस जी एच आई आपका दिया है, तो ए हो जाएगा आपका आंसर सही। अब इसमें देखिए जैसे नंबर सीरीज में आपकी 2 सीरीज एक साथ चलती थी, उसी प्रकार से अल्फ़ाबेट सीरीज में भी 2 सीरीज एक साथ चल रही हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 7 8 9। अब यहाँ पे 16 17 18 19 20 21, तो यहाँ पे 22 23 24 हो जाएगा। 22 23 24 अगर इसका पूछता कि यहाँ पे क्या होगा, तो आप लोग लिख सकते थे VWX, राइट, VWX यहाँ पे हो जाता। तो डबल सीरीज हमको क्या हो रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं कि अल्फ़ाबेट में भी डबल सीरीज आपकी बनती ही बनती है। चलिए अब कुछ और सवाल ले लेते हैं। देखिए एक सवाल है आपका AZ BY है ना CX,
तो यहाँ पे क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं यहाँ भी क्या है, अपोजिट नंबर पूछा है और ऑप्शन दिया है EW, EV, GH और DW। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक है तो 2, 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 26, 25, 24 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 23। ठीक है, तो 4 किसका होता है? 4 होता है डी का। 23 किसका होता है? 23 होता है डब्लू का। तो DW क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अपोजिट नंबर को पूछा है कि अपोजिट नंबर क्या होंगे। अगर हमको अल्फ़ाबेट्स याद हैं, उनके अपोजिट नंबर से याद हैं, तो हम काफ़ी आसानी से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए, ऐसे सवाल आपके कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं। एक दोस्त ने मुझे एक सवाल भेजा है और पूछा है कि उसका आंसर क्या होगा। मैं उस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं और आप लोगों के सामने भी उन सवालों को रखता हूं। ये सीजीएल का सवाल है। ठीक है, सीजीएल 2017 या 2016 में आया हुआ ये सवाल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है AAZ क्वेश्चन है, AAZ BCT DEN, उसके बाद है GGH, उसके बाद यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मार्क और पूछा है कि ऑप्शन क्या होगा। और ऑप्शन दिया है KI, KIC, KIT, KIB, KID, ये आपके ऑप्शन है। और पूछा है कि इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, कौन से अल्फ़ाबेट होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे तो एक है और ये 26 है। यहाँ पे 2 है, 3 है और यहाँ पे क्या है 20 है ना। यहाँ पे 4 है, 5 है और यहाँ पे 14 है, 4, 5 और 14। यहाँ पे 7 है और यच का कितना होता है 8। तो अब बनाने की कोशिश कीजिए सीरीज की कैसे बन पा रही, कैसे मिल पा रही है। इनके बीच का अंतर देखा जाए तो कितने का अंतर है? +1 का। इनके बीच का अंतर कितना है? तो +2 का है। और इनके बीच का अंतर कितना है? तो -6 का है। बात आ रही है समझ में कि यहाँ पे दिया है A और यहाँ पे BC, तो देख पा रहा हूँ कि इसके बीच का अंतर 1 का है, इनके बीच का अंतर 2 का है और इनके बीच का अंतर -6 का है। अब देखूं कि वही सीरीज आगे भी चल रही है क्या। तो इसके बीच अगर मैं देख रहा हूं अंतर, तो इनके बीच भी +2 का अंतर आ रहा है। इनके बीच का अंतर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं तो +2 का है। इनके बीच में अगर मैं डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं तो यहाँ पे -6 का है। मतलब ये मिल रहा है हमको कि यहाँ पे +1 और यहाँ पे +2 और यहाँ पे -6 तो है। और ये बीच वाली जो बीच वाला डिफरेंस है +2, वो सब में क्या है कॉमन है। -6 और +2 का जो डिफरेंस है वो कॉमन है, लेकिन ये पहला जो है वो क्या है बदल रहा है। तो उसी प्रकार से इसको भी देख लेंगे। ए हो जाएगा +3 का डिफरेंस, 4, 3, 7। यहाँ पे +2 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे कितना है -6 का डिफरेंस है। 8, 6, 14। तो अब आगे क्या होगा? आगे होगा कि यहाँ पे हो जाएगा +4, यहाँ पे हो जाएगा +2, यहाँ पे हो जाएगा -6। कुछ इस प्रकार से हमको सीरीज मिलेगी। अब 7, 4, 11 पे क्या है K है, 7, 2, 9 पे क्या है I है। 8 में से 6 जाएगा तो माइनस क्या बचेगा 2। 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। 2 पे क्या है B है, तो KIB हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 KIB। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा KIB। K का हो जाएगा 11, I का हो जाएगा 9 और B का हो जाएगा 2। और इस पैटर्न को क्या करेगा ये फॉलो कर रहा होगा। आ रही बात समझ में? अब चलते हैं कुछ और सवालों को देख लेते हैं। 1-2 और सवाल लेते हैं, इस पे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए
दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें आप लोग इस वीडियो को, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। चलिए, एक सवाल है दिया है आपका B3P C6R फिर D12T E24V, फिर उसके बाद पूछा है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, और ऑप्शन दिया है F48W, F48X, G48X और F46X। चलिए देखिए, यहाँ पे +1 तो यहाँ भी क्या हो जाएगा +1, ठीक है। B से C से D, यहाँ पे 2 है, ये 3 है और ये 4 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 6 किसका होता है दोस्तों, ये होता है F का। उसके बाद यहाँ पे 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 दूना क्या हो जाएगा 48। उसके बाद यहाँ पे PQR S, फिर P का होता है 16, 18 हुआ, 18 से 20 हुआ, 20 से 22 हुआ, तो 22 से कितना हो जाएगा 24, और 24 किसका है X का है। आ रही बात समझ में? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा F48X, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन। तो कुछ इस प्रकार से भी सवालों को बनाने की कोशिश करता है कि कुछ अल्फ़ाबेट भी देता है और उसमें कुछ नंबर भी डाल देता है, और पूछता है कि ये अगला अल्फ़ाबेट या फिर अगला नंबर क्या होगा, ठीक है। चलिए, अब एक सवाल और मैं आप लोगों के साथ सॉल्व कर लेता हूं, और फिर उसके बाद आप लोगों को एक सवाल दूंगा जो आपको सॉल्व करना होगा। चलिए, क्वेश्चन है आपका SHGRIFQJE फिर PKD, ये दिया है और एक क्वेश्चन मार्क है। पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, और ऑप्शन दिया है OLV, OLC, OLD और LOD, ये आपके हैं ऑप्शन। देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, ये 19 है, ये 18 है, और एक Q का कितना होता है आपका, Q का होता है 17 और P का होता है 16। डिफरेंस देखिए कितने का है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। यहाँ पे कितना होगा 15 किसका होता है आपका, 15 होता है O का। उसके बाद HIJK, यहाँ पे क्या हो जाएगा L, यानी 1 का डिफरेंस है। फिर G, इसका है, ये 7 का है, ये 6 का है, ये 5 का है, ये 4 का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 किसका है, 3 है आपका C का, ठीक है। तो OLC ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। तो कुछ इस प्रकार से भी सवालों को सेट किया जाता है। अब मैं एक सवाल आप लोगों को देता हूं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये सवाल है आपका, क्वेश्चन है JKLM, उसके बाद दिया है KLMO, उसके बाद दिया है LMNP, उसके बाद दिया है MNOQ, और पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। ऑप्शन है आपका BP, ऑप्शन है नंबर 1 BPMK, ऑप्शन नंबर 2 MKOP, ऑप्शन नंबर 3 है NMLP, ऑप्शन नंबर 4 है NOP और R, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अल्फ़ाबेट सीरीज से रिलेटेड जो भी सवाल हैं, जो भी डाउट्स हैं आपके, वो काफ़ी आसानी से क्लियर हुए होंगे, और किस किस लॉजिक पे सवाल आते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, लेक्चर समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। आप लोगों का इस क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।